और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बर्फ़बारी के बाद वाला मौसम है। और ये तो आपको पता नहीं मेरे पीछे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट ये देखें जनाब। तो सुबह सुबह जनाब हम इस सरप्राइज़ के साथ उठें। और ये मुझे जितना अच्छा लगता है ना, उतनी मुझे अब टेंशन ये भी हो रही है कि मुझे जाके कालू को साफ़ करना है, क्योंकि कालू को साफ़ किए बगैर हम निकल नहीं पाएंगे। और ये तकरीबन मुझे तो लगता है जी ये ओवरनाइट जो है बर्फ़ पड़ती रही है, जो कि अच्छी बात भी है और अच्छी बात नहीं भी है। अच्छी बात नहीं इसलिए है क्योंकि मुझे जाके कालू को अब टाइम लगेगा साफ़ करने में। तो चलें जी, अब चलते हैं और चल के देखते हैं कि कालू के क्या मामलात हैं। अच्छा, मज़े की बात है जी, मैं अब बीच में से वीडियो को कट नहीं करूँगा। मैं इसको साथ ही लेके चलता रहूँगा और आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा कि मुझे कैसा नज़र आता है। तो लेट्स गो। लोगों की बात करें, लोग बहुत कम हैं। मुझे तो लगता है कि लोग आज निकलेंगे ही नहीं, बट चलें, लेट्स सी जी, देखते हैं। अच्छा, इतनी सॉफ्ट और इतनी क्यूट क्यूट सी बर्फ़ है ना, ये ऐसी ही अच्छी लगती है। और इसके बाद जब इसके ऊपर थोड़ी सी लेयर जम जाती है ना जी, तो फिर ये अच्छी नहीं लगती हमें जी। ये या मुझे ये छतरी इसलिए लेनी पड़ी है क्योंकि मेरे पास पीछे बैग है और बैग जो है वो शदीद किस्म का गीला हो जाता है। तो चलें जी, कालू से मुलाकात करें। कालू इज़ समवेयर हेयर। ये है जी कालू। और बाय द लुक ऑफ इट कालू को मेहनत लगेगी। तो अब इसको साफ़ कर लें और अपने मंजिल मकसूद के लिए निकलें। चलें जी, वी आर फाइनली डन विद क्लीनिंग कालू। एंड बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोटी लेयर थी जी, बड़ी मुश्किल से उतरी है। अभी मसला ये है कि अभी मैंने साफ़ किया और अभी फिर से लेयर लग गई है। तो ये जो सीन है ना, ये बड़ा ही बैड सीन है। ये देखें, तो चलें जी, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब की स्नोफॉल हो रही है ये तो बार बार पड़ती रहेगी। इसका कोई हल नहीं, इसका हल यही है कि बस अब निकला जाए। एंड वन ब्रूटल मिस्टेक जो आज मेरे से हुई है वो ये हुई है कि मैं ग्लव्स आज घर भूल गया हूँ। और घर से मतलब उधर वाले घर नहीं, इधर वाले घर निकलते हुए याद ही नहीं रहे। तो आज से मैंने ग्लव्स भी जो है ना वो परमानेंट अपने बैग में रख लेने, क्योंकि ये मौसम अब रहे और इस मौसम का हल यही है कि ग्लव्स पास हों। ब्रश ऑलरेडी हमारी गाड़ी में है, और जब भी ज़रूरत पड़े तो बस ये आप फ़ौरन ब्रश निकालें और इसको साफ़ करें और निकलने वाली करें। तो चलें जी, अब हम निकलते हैं अपनी मंजिल मकसूद के लिए और रास्ते में देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। मुझे शक है और मुझे डर है कि आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अमूमन जब मौसम ख़राब होता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो लेट्स गो। मैं पहुंच गया हूँ जी अपनी मंजिल मकसूद पे और मुझे अमूमन यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं और आज मुझे 1.5 घंटा लगा है। ठीक है जी। और अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं तो भाई साहब, इतना ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन तो नहीं, खैर वाइट वाइट वाइट, ये सारा जो है वो इस तरीके से
वाइट वाइट एंड कॉन्स्टेंटली स्नोफॉल एंड स्टफ जी। तो चलें जी, शाम तक के लिए फिर मंजिल मकसूद से साइनिंग ऑफ। सो वेलकम बैक जनाब। पूरे दिन के बाद शाम में आपका भाई दोबारा से हाजिर है और अब मुझे यहाँ से जाना है दो जगहों पे। दो जगहों पे कहाँ जाना है जी? एक जगह पर जाना है एक चीज़ को देखने और दूसरी जगह पर जाना है दूध को लेने, क्योंकि मुझे आज पता लगा कि दूध ख़त्म हो गया और कल के लिए मुझे दूध लेना है। तो यहाँ से पहले निकलते हैं, पहले पहली जगह जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ से चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मामलात हैं। बर्फ़ के जनाब अली मामलात ये रहे हैं कि बर्फ़ आज सारा दिन पड़ती रही है और टिका के पड़ती रही है। अभी रुक गई है बट जो स्नोफॉल फ्रीक्वेंसी थी वो पूरा दिन ही तकरीबन ठीक ठाक थी और अब हर तरफ गीला गीला और चिप चिप और बस यही मामलात हैं। और मेरे ख्याल से कल भी स्नोफॉल होगी और परसों भी स्नोफॉल होगी, तो कुछ बेहतर होता नज़र आता नहीं। बट हमें कोई टेंशन नहीं है जी, भाई आपका फुल पैक, दो दो जैकेटें पहन के, टोपी जनाब अली और ग्लव्स और मफलर वो मैंने आज वैसे ही बैग में रख लेना, तो जब ठंड लगेगी फ़ौरन निकाल के टक 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 करके तो सीन ऑन। और बस अभी के लिए यही है। तो चले जी, अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट जगह पे, वहाँ जाकर देखते हैं जो चीज़ देखनी है और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या मामला आता है। दुआ करें और अल्लाह करे कि वो चीज़ मुझे पहली जगह से मिल जाए ताकि मैं जल्दी जल्दी ये बाहर के सारे काम ख़त्म करके घर जाऊं और जाके बस रज़ाई में घुस जाऊं और सो जाऊं। अच्छा, इसके साथ ना एक और जो मसला आता है ना, ताज़ा बर्फ़ पड़ती रहे तो उससे बंदा स्लिप नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो ना जैसा कि ये है या ये है या इवन ये भी है, तो इससे जी हाई चांस होता है कि आप स्लिप हो जाएं। और चले कोई बात नहीं, अब ये तो फिर जब आप रहते हैं तो फिर ये मामलात रहते हैं। तो चलें जी, मैं आ गया हूँ अब वो जगह पे जहाँ पर हमने कोई चीज़ देखनी। चप चप की आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा तंग ये चप 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 ही करती है जी, सब कुछ गीला गीला रहता है। तो खैर जी, मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ से मैंने चीज़ें देखनी है, अब मैं वो देखता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे के क्या मामलात हैं। अल्लाह करे जी यहाँ से चीज़ें मिल जाएं। सो फाइनली आपकी दुआ और भाई की दुआ अल्लाह मियाँ ने सुन ली और मैंने ये चीज़ ले ली है जी, मुझे मिल गई है यहीं से, शुक्र है। अब मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इस चिप चिप में और इस मौसम में ना मेरा वैसे ही दिल नहीं करता घर से निकलने का, और जब मुझे कोई एक्स्ट्रा काम पड़ जाना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे भाई मैंने ना किसी के को बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं और पैसे मेरे पास नहीं है, मतलब वैसी फीलिंग आती है। अल्लाह का शुक्र है देने नहीं है, बट फीलिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो जी ये हमने अब ले लिया। ये क्या है जी? ये मैं नहीं बताऊँगा, ये बड़ी एक स्पेशल चीज़ है और ये एक बड़े स्पेशल मकसद के लिए लिया है। ये हमने बेसिकली जी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो ये उसके लिए लिया। और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट हमने आज सुबह से स्टार्ट कर दिया। हमने सिर्फ उस प्रोजेक्ट को अब स्टार्ट करके तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में से गुजार के तो अब हमने उसको ज़रा पुख्ता करना, तो इसलिए हमने जी ये लिया। तो चलें जी, अब इसी पिचकू पिचकू चिपकू चिपकू के साथ चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट जगह पे। और नेक्स्ट जगह से हमने ख़रीदना है अब दूध। मैंने आपको बताया था ना कि मैं उस तरह का बंदा हूँ कि मैं चीज़ लेता हूँ और खोलता हूँ और पैकेट शैकेट ये वो कर के फ़ारग। तो जनाब ये चीज़ ये हमने खोल के इसको इसमें से पैकेट में से इसको निकाल के तो अब हम फ़ौरन इस्तेमाल करेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो जी मार्केट जाएं, लें और उसको खोलें और पैकेट को सही तरीके से डिस्पोज करें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू स्टोर थिंग्स, उर्दू में इसका तर्जुमा है कि जी ज़िंदगी बहुत छोटी है चीज़ें इकट्ठी करने के लिए। तो ये सीन है। गाड़ी है जी ठंडी, अब गाड़ी को हम मतलब जितना मर्जी इसको गर्म कर लें, हीटर चला लें, कुछ भी कर लें, ठंड है तो गाड़ी ठंडी होनी है, वो हमें पता है। लेकिन भाई को टेंशन इसलिए नहीं, भाई ने दो दो जैकेटें पहनी हुई। हाँ, एक मसला ये होता है कि जब आप दो दो जैकेटें पहनते हैं ना, आपकी जो मूवमेंट है ना, जो मोबिलिटी है, वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट चलें जी, कोई बात नहीं, ये तो फिर ऐसे ही रहता है, सर्दियों का सीज़न ऐसे ही गुजरता है। तो चलें जी, अब फर्दर बातें नहीं करते, अब फर्दर बातें करते हैं दूध वाली जगह पे जाके। तो एक आइडिया देने के लिए कि जी स्नोफॉल के बाद अभी क्या मामलात हैं, तो ये देखें जी, ये गलियों के मामलात हैं, ठीक है जी। और मैं अगर आपको दिखा सकूं कि फुटपाथ के क्या हालात हैं, तो फुटपाथ के जनाब ये हालात हैं।
ये हमारे कालू साहब हैं और ये फुटपाथ के हालात हैं। कोई बात नहीं जी, ये जो आसमान के हालात हैं ना, ये रात को फिर स्नोफॉल होगी और रात की स्नोफॉल के बाद जब हम सुबह उठेंगे तो मुझे 110% यकीन है कि सुबह फिर कालू पे मेहनत लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं जी, सुबह मैं जैसे आज तैयार था सुबह भी तैयार होऊंगा। एंड व्हेन वी आर तैयार देन नो प्रॉब्लम। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है जी, जब हम तैयार हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये तो होगी जी पहली बात। दूसरी बात, ये दूध वाला प्रोग्राम हमने बिल्कुल एंड मिनट पे कर दिया जी कैंसिल। वो इसलिए कि गाड़ी थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्म, और मुझे गर्म गाड़ी से निकलने का कोई मतलब प्रोग्राम तो बड़ी दूर की बात है, दिमाग में ख्याल भी नहीं आया। मैं स्टोर के बाहर से गुज़र गया, मैं स्टोर के अंदर नहीं गया क्योंकि बताया ना आपको, मेरा दिल ही नहीं किया। तो दूध अभी हमारे पास इतना ज़्यादा ख़त्म नहीं है कि गुज़ारा ना हो सके, गुज़ारा हमारा हो जाएगा। तो इसलिए जनाब हमने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया और अब जाऊंगा, खाना खाऊंगा और बस अंदर वाले जो काम है ना वो ही करने, बाहर वाला कोई काम नहीं करना, बाहर वाला कल देखेंगे। तो इसलिए जी दूध वाला प्रोग्राम ख़त्म। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, इतना प्यारा और मैजिकल लगता है ना। ये सुबह के टाइम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वाइट था पूरा, फुल फ्लेज। और ये भी रास्ता ही सिर्फ साफ़ है। यहाँ से आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्डिंग तक जाने के जो मामलात हैं वो उसी तरह हैं जिस तरह सुबह थे। और ये आसमान जो वाइट वाइट है, इसका मतलब है कि रात को बर्फ़ पड़ेगी। ये देखें जी, तो रास्ता उन्होंने साफ़ कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि जी अगर रास्ता साफ़ ना हो और उसकी वजह से कोई गिर जाए तो फिर भाईजान ज़िम्मेदारी उसकी होती है जिसका रास्ता होता है, एज इन जिसकी रास्ते की ज़िम्मेदारी होती है। तो उसको फिर पूरी तरीके से उसका हर्जाना भरना पड़ता है अगर चोट लग जाए। तो इसलिए यहाँ पे रास्ता साफ़ करने के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती है। तो इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक के लिए रुक जाएं जी 2 मिनट, आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। बड़े ही प्यारे 2 स्नोमैन बने हुए, आपको पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद टाटा करते हैं जी। Ja, klar. Ja, manchmal. Ja. Machst du jetzt einen Job, oder? Ja. वेरी इंटरेस्टिंग इनकाउंटर जी। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दो नहीं 3 यंग्स नज़र आए, तो पहले तो जिनसे मुखातिब हुआ also Jungs, leider die Aufzeichnung hat nicht geklappt, aber euch hat es super gemacht, super gebaut, viel Spaß und mach's gut, ja। उर्दू में इसका तर्जुमा है कि जी रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली ठीक तरीके से नहीं बैठी, लेकिन आपने अच्छी चीज़ बनाई, फ़न करें, एंजॉय करें और खुश रहें। अच्छा, और इन्होंने जनाब किया क्या, इन्होंने बेसिकली ये बनाया है, ये जो आपको, तो इन्होंने जनाब ये स्नोमैन बनाया है और खूबसूरत बनाया है। तो खैर जी, इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।